मऊगंज जिले में 15 मार्च 2025 को हुए गडरा कांड की सीबीआई जांच कराने के लिए संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचे मऊगंज के पूर्व कांग्रेस विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना। मऊगंज में हुए गडरा कांड की सीबीआई जांच कराने को लेकर मऊगंज के पूर्व कांग्रेस विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना संभागीय कमिश्नर के पास ज्ञापन देने रीवा पहुंचे। दरअसल 15 मार्च 2025 को कुछ आदिवासी परिवार द्वारा सनी द्विवेदी नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच करने पहुंची पुलिस पर भी आदिवासी परिवार ने हमला कर दिया था, जिसमें विशेष सशस्त्र बल के एसआई रामचरण गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद महीनों मऊगंज में तनाव की स्थिति रही। कुछ आदिवासी परिवारों ने गांव भी छोड़ दिया था। इसी बीच एक और घटना घटी जिसमें घर के अंदर 3 लाशें मिले, जिसमें औसेरी साकेत और उसके 2 बच्चों की थी। यह घटना पूरे प्रदेश में सुर्खियों में रही। तमाम नेता, मंत्री एवं प्रशासन के अधिकारी गडरा पहुंचे थे। इस घटना में 60 से अधिक लोगों को हिरासत में किया गया था, जिसमें करीब 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 2 माह बीत जाने के बाद आज मऊगंज में पूर्व कांग्रेस विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना संभागीय कमिश्नर को सीबीआई जांच कराने को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि गडरा कांड से पूरा क्षेत्र आहत है। जनता चाहती है कि इस कांड की न्यायिक जांच हो या सीबीआई जांच हो, जिसमें उन परिवारों को न्याय मिले जिन्होंने अपनों को खोया है। गडरा में इतना भयावह स्थिति क्यों पैदा हुई, इसकी जांच कराने के लिए आज ज्ञापन दिया गया है। घटना की जांच की जाए और आरोपियों को सजा दी जाए। घटना का कारण स्पष्ट हो कि यह घटना क्यों घटी। उन्होंने यह भी कहा कि 1 सप्ताह के अंदर अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। पूर्व विधायक ने आगे यह भी कहा कि एक मुद्दा और इसी ज्ञापन में शामिल किया गया है, जिसमें मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की गई है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम हो, 2 मंथ पहले गडरा में एक अपने मऊगंज क्षेत्र के गडरा गाँव में बहुत बड़ी घटना घटी, जिसको हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और जो घटना घटी, इससे पूरा मेरा क्षेत्र आहत है। अब इस घटना को लेकर के परिजन हो और भी कुछ लोग और हम सब ने सीबीआई जांच, न्यायिक जांच की मांग की है, लेकिन अभी तक उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के माध्यम से, नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से हमने बात रखी। उन्होंने भी प्रयास किया, पत्र लिखे, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज क्षेत्र में शादी ब्याह का विषय है, समय है, और मैं क्षेत्र में गांव-गांव जाता हूं, तो उस समय जो आम जनता की मांग है वो यही सवाल उठाते हैं कि दादा सीबीआई जांच या न्यायिक जांच या कुछ ऐसा नहीं चल रहा कि गडरा का कांड कैसे हुआ। ना अशोक कोल को न्याय मिल पाया, ना सनी द्विवेदी को न्याय मिल पाया, और ना ही जो है 2 बच्चे और शेरी साकेत उनको न्याय मिल पाया। बहुत सारे लोग पलायन कर गए, उनको न्याय नहीं मिल पाया। तो इसकी जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हम वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, जनता की उम्मीद है। तो मैं 1.5 महीने जो घूमा, उससे जो परिणाम आया, तो हमको लगता है हमें जन आंदोलन भी करना पड़ेगा अगर नहीं ऐसी कुछ होती। तो आज वही आप सबके माध्यम से भी और कमिश्नर से कहने आए कि इसकी तत्काल जांच कराइए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। ये प्रथम बिंदु रहा। और ख़ास करके दूसरा बिंदु ये भी रहा कि आप जानते हैं कि देश की स्थिति क्या है, भारत पाकिस्तान की स्थिति क्या चल रही है, जिसमें हमारे देश की सेवा, देश के सैनिक और सिपाही किस तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और कर्नल सोफिया जी ने जिस तरीके से देश का नेतृत्व किया और वहाँ पहुँच करके, और उनके खिलाफ जो प्रदेश के मंत्री इस तरीके से बचकानी बात बोले, जिससे हम समझते हैं कि भारत देश का हर नागरिक आहत है। और इससे मैं समझता हूं कि इसमें सिर्फ एक मंत्री दोषी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री एक तरफ सोफिया से बयान दिलवाते हैं कि भारत पाकिस्तान का में जो हुआ, भारत की सेना ने अच्छा किया, हम कर रहे हैं इसके लिए कि भारत की जनता का विश्वास हम जीत सके। उनके पास ऐसा कोई विषय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अब जनता का विश्वास उठ गया है। सोफिया अगर सामने नहीं आई होती तो मैं समझता हूं कि देश की जनता को अब इतना ज़्यादा विश्वास उसे नहीं रहे। और दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि सोफिया जो है उनकी बहन है, आतंकवादियों की बहन है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का ये चरित्र दोहरा
सलचरित उजागर हुआ है। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रपति को इसका संज्ञान, इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, और मंत्री अभी तक बर्खास्त नहीं हुए, अभी तक जेल नहीं गए, इस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। इस बिंदु को लेकर के भी हम लोग यहाँ मांग नहीं पूरी हुई तब देखिए, मांग नहीं पूरी होगी तो आज मैं आपसे यही बोला कि क्षेत्र में हमने 1.5 महीने का दौरा किया और क्षेत्र की जनता आंदोलित है, इस बात का लगातार मुझसे प्रश्न कर रही है, खास करके गैड़ा कांड को लेकर के। तो हम लोग अगर 1 हफ्ते 15 दिन का समय देते हैं, अगर इसके अंदर कोई जांच का विषय नहीं आता तो हम लोग वैसे भी आंदोलन पर उतारू हैं, करना ही पड़ेगा, सड़क पर आएंगे। और साथ ही जहाँ तक विजय शाह का सवाल है, पूरी कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ आंदोलन कर रही है प्रदेश में, और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और अगर मंत्री पद से नहीं हटाए जाते तो इसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा उजागर हो जा कि वो कहते कुछ है, होता कुछ है, और वो देश के हितैषी नहीं है, ये बात। और कांग्रेस पार्टी आंदोलन के लिए इस मुद्दे पर उतारू है।